दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला एवं बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है, उसे पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मींस विभिन्न प्राणियों में हृदय के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिशेस में मींस मछलियों में हृदय किस तरीके का होता है। तो इनमें हृदय दो कक्षीय होता है, मींस हृदय में दो कक्ष पाए जाते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट इनमें पाया जाता है। उनमें से एक चैम्बर या कक्ष को बोलते हैं आलिंद और दूसरे कक्ष को बोलते हैं निलय। तो एक तो इनमें एट्रियम मींस आलिंद होता है और एक इनमें वेंट्रिकल मींस निलय होता है। एट्रियम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने का मींस ग्रहण करने का कार्य करता है। क्योंकि यहां पर तो केवल दो ही चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से एट्रियम जो कि नंबर में एक है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस वी ऑक्सीजनित रुधिर को बॉडी मींस शरीर से लेने का कार्य करता है। एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है, तो ये ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स मींस निलय में। और निलय जब इस ब्लड को पंप करता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मींस वी ऑक्सीजनित रुधिर है, तो उसे देता है गिल्स मींस क्लोम को। तो वेंट्रिकल्स मींस निलय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके दे दिया जाता है गिल्स को। क्योंकि हम जानते हैं फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मींस श्वसन अंग है गिल्स मींस क्लो, वहां पर ऑक्सीजनेशन मींस ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया होती है और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मींस वी ऑक्सीजनित रुधिर बदल जाता है ऑक्सीजनित रुधिर में। और इस ऑक्सीजनित रुधिर को गिल्स से भेज दिया जाता है बॉडी मींस शरीर के पास। शरीर इसमें से ऑक्सीजन को यूज करता है और वापस से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड मींस वी ऑक्सीजनित हो जाता है। ये वी ऑक्सीजनित रुधिर वापस एट्रियम पर पहुंचता है और फिर एट्रियम से फिर से वेंट्रिकल को ये ब्लड दे दिया जाता है। तो इस तरीके से मछलियों में ये परिसंचरण मींस ब्लड का सर्कुलेशन या रक्त का परिसंचरण देखने को मिलता है। हम यहां पर देख रहे हैं कि बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट से एक बार पास हो रहा है। दोबारा से समझते हैं, मछलियों में इनकी बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट से एक बार पास हो रहा है। इस वजह से ऐसे परिसंचरण को या ऐसे सर्किट को बोलते हैं एकहरा परिसंचरण या एकल परिसंचरण मींस सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किसमें देखने को मिलता है? फिशेस में देखने को मिलता है। और फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि शरीर पर रक्त जाने से पहले हार्ट से कितनी बार पास हुआ है। तो हम देख सकते हैं बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट से एक बार पास हुआ है। एक बार हार्ट से ये पास हुआ तब हम देख रहे हैं बॉडी पर जा रहा है। इस वजह से ऐसा परिसंचरण कहलाता है एकल परिसंचरण मीन सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस के हार्ट को वीनस हृदय या वीनस हार्ट भी बोला जाता है। वीनस वर्ड यूज किया जाता है वेन से। वेन मीन्स होती हैं शिराएं, इस वजह से इनके हृदय को सिरीय हृदय भी बोला जाता है। सिरीय वर्ड इस वजह से बोला गया है क्योंकि सिराओं के अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड मींस वी ऑक्सीजनित रुधिर, और ये जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो भी है डीऑक्सीजनेटेड मींस वी ऑक्सीजनित। तो हार्ट के द्वारा वी ऑक्सीजनित रुधिर को पंप किया जा रहा है, ऐसे हार्ट को बोलते हैं वीनस हार्ट मींस सिरीय हृदय। तो हमने पढ़ा मछलियों में टू चैम्बर हार्ट पाया जाता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल मींस एक आलिंद और एक निलय। इनके हृदय को बोलते हैं सिरीय हृदय क्योंकि इनका हृदय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि सिराओं में मिलता है ऐसे ब्लड को ये पंप करता है। और साथ ही हमने यहां पर जो परिसंचरण पढ़ा है वो है एकल प्रकार का मींस बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट से एक बार पास हो रहा है
तो ऐसे परिसंचरण को बोलते हैं एकल परिसंचरण, जो देखने को मिलता है फिशेस मींस मछलियों में। मछलियों में पाया जाने वाला हृदय, जिसे हम श्री हृदय बोलते हैं या वीनस हार्ट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं उभयचरों में पाए जाने वाले हृदय के बारे में। उभयचरों में 3 चैम्बर हार्ट मींस 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इन 3 चैम्बर मींस 3 कक्ष में से 2 तो आलिंद होते हैं, मींस 2 तो एट्रियम होते हैं, और एक जो है निलय मींस वेंट्रिकल होता है। 2 आलिंद में से एक राइट और एक लेफ्ट एट्रियम होता है, मींस एक तो है दायां आलिंद और एक है बायां आलिंद। जब हम हमारे मींस मनुष्य के परिसंचरण या हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे हार्ट में कि राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड मींस वी ऑक्सीजनेट, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा होगा ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीजनेट। उसी तरीके से उभयचरों में भी राइट एट्रियम में ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड। और क्योंकि इनमें वेंट्रिकल केवल अकेला है, तो वेंट्रिकल में दोनों तरीके का ब्लड आता है। इस वजह से वेंट्रिकल में जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग हो जाती है, मींस हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी मींस शरीर में मिश्रित जो रक्त है उसका प्रवाह होता है या उसका परिसंचरण होता है। दोबारा से समझते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम 2 आलिंद हो गए, वेंट्रिकल अकेला है, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, और वेंट्रिकल में दोनों साइड से ब्लड आता है, तो वेंट्रिकल में ब्लड हो गया मिक्स्ड ब्लड। तो इनकी बॉडी में मींस उभयचरों में जो ब्लड फ्लो होगा या जो रक्त का प्रवाह होगा वो रक्त होगा मिश्रित प्रकार का। अब कैसे इनमें परिसंचरण होता है वो समझते हैं। एक साइड से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम बॉडी वाली साइड से स्टार्ट करें। बॉडी से ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है वो आ रहा है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आने के समय डीऑक्सीजनेटेड है और ये इस ब्लड को पंप कर देगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में जाके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाएगा। लेकिन इस समय जो ब्लड आया है वो मेनली डीऑक्सीजनेटेड है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मींस मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इस मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया जाएगा उभयचर में उनके श्वसन अंगों को। हम जानते हैं उभयचरों में 4 प्रकार का श्वसन पाया जाता है। गिल्स मींस क्लोम से श्वसन, दूसरा त्वचीय श्वसन, तीसरा फुफ्फुसीय श्वसन, और चौथा होता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। तो उनमें से हम मेनली इनकी बात करते हैं लंग्स और स्किन की। इन पर ये मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया जाएगा। यहां पर इस ब्लड का ऑक्सीजनीकरण होगा और ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और इस ब्लड को वापस ले लिया जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ये ब्लड पहुंचेगा तो इसको पंप करके वेंट्रिकल में डाल दिया जाएगा, और वेंट्रिकल में अब जो ब्लड होगा वो मोर ऑक्सीजनेटेड होगा। इस मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को दिया जाएगा, बॉडी इसमें से ऑक्सीजन यूज करेगा और फिर से बॉडी में ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेज दिया जाएगा राइट एट्रियम में। हमने फिश में पढ़ा था कि वीनस हृदय मींस श्री हृदय पाया जाता है। तो अगर हमसे उस रेस्पॉन्स में पूछा जाए कि उभयचरों में कैसा हृदय पाया जाता है, तो आंसर होगा आर्टीरियो वीनस। केवल उभयचरों में ही नहीं, उभयचरों से लेकर स्तनधारियों तक जो हृदय पाया जाता है वो होता है आर्टीरियो वीनस हृदय। आर्टीरियो वीनस क्यों नाम दिया गया है? आर्टीरियो मींस आर्टरी, आर्टरी मींस धमनी, और वीनस मींस सिरा, वेन्स। तो आर्टीरियो वीनस हृदय बोलने का तात्पर्य यह है कि हमारे जैसे अगर हम स्तनधारियों की बात करें तो उनमें भी हार्ट दोनों तरीके का ब्लड पंप करता है।
ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। यहां केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा था, इस वजह से नाम था सिरीय हृदय। और क्योंकि हमारे अंदर और इन सभी में भी ऑक्सीजनेटेड के साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पंप किया जाता है, तो ऐसे हृदय को बोलते हैं आर्टीरियोवेनस हृदय। तो मछलियों में पाया जाने वाला हृदय वीनस हार्ट मींस सिरीय हृदय, उभयचरों से लेकर स्तनधारियों में पाया जाने वाला हृदय आर्टीरियोवेनस हृदय। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर जो परिसंचरण देखने को मिल रहा है वो है अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, और ये उभयचरों के साथ साथ सरीसृपों में भी पाया जाता है, मींस रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों में जो सर्कुलेशन है वो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मींस अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट से 2 बार पास होता है। बॉडी में ब्लड जब यहां पर आएगा तो आप देख सकते हैं कि हार्ट से 2 बार ये पास होता है, और हार्ट से 2 बार पास होना है इस वजह से दोहरा परिसंचरण है, लेकिन एक चैम्बर कॉमन है। जबकि हमारे अंदर नीचे 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो अलग अलग चैम्बर होते हैं जिनसे ब्लड पास होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि एक ही चैम्बर से 2 बार पास हो रहा है, तो ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं अपूर्ण मींस इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है फिश में, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मींस अपूर्ण दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है एक तो उभयचरों में और दूसरा सरीसृपों में। अगर हम पक्षियों की बात करें, स्तनधारियों की बात करें, या सरीसृपों में जो अपवाद हैं जैसे कि मगरमच्छ, उन सभी में दोहरा परिसंचरण पूर्ण होता है, मींस कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या पूर्ण दोहरा परिसंचरण उनमें पाया जाता है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें सिंगल सर्कुलेशन है, तो आंसर फिश, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन तो बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में अपवाद या एक्सेप्शन है आपका मगरमच्छ मींस क्रोकोडाइल। इसके अलावा यह तो था अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। अब आते हैं सरीसृपों में। सरीसृपों में भी 3 कक्षीय या हम बोल सकते हैं अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर वेंट्रिकल्स में अपूर्ण रूप से विभाजित करने वाला पट यहां पर पाया जाता है। क्योंकि ये पट पूरा नहीं हो पाया है, ये अपूर्ण है, इस वजह से इसे हम अपूर्ण 4 कक्षीय हृदय भी बोल सकते हैं। तो यहां राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम 2 तो हो गए आलिंद, निलय 1 है और वो अपूर्ण रूप से विभाजित है। जैसा इनका सर्कुलेशन है वैसा ही इसमें भी सर्कुलेशन होगा। इसका मतलब यहां अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है तो यहां पर भी अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होगा। डिफरेंस यह है कि यहां पर लंग्स और स्किन दोनों में ब्लड जा रहा है, क्योंकि यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये है, लेकिन सरीसृपों मींस रेप्टाइल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं लंग्स। तो यहां पर जो मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लंग्स के पास, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होकर ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया जाता है बॉडी पे। बॉडी इस ब्लड को यूज करती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से दे दिया जाता है राइट एट्रियम में, और फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो मोर डीऑक्सीजनेटेड होने की वजह से दिया जाता है लंग्स में। इस तरीके से यहां पर ये सर्कुलेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उभयचरों में और सरीसृपों में से किसमें सबसे ज्यादा ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, मींस वी ऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट रुधिर की मिक्सिंग इन दोनों में से सबसे ज्यादा कहां हो रही है? तो आंसर जाएगा एम्फीबिया, क्योंकि एम्फीबिया में वेंट्रिकल्स जो है वो विभाजित नहीं है। यहां पर थोड़ा सा
विभाजन देखने को मिल रहा है वो अपूर्ण विभाजन है। तो मिक्सिंग यहां होगी तो सही, लेकिन उभयचरों के कंपेयर में यहां पर मिक्सिंग कम होगी। तो ये मिक्सिंग कम है और यहां पर मिक्सिंग ब्लड की ज्यादा है। तो ये था एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में किस तरीके से हार्ट और सर्कुलेशन होता है। तो हमने पढ़ा फिश में सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और मैमल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अगर हम देखें तो फिश के हार्ट में यहां पर एक स्टार लगा हुआ है। इस स्टार को बोलते हैं साइनस वेनोसस। ये जो पात्र हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं हम साइनस वेनोसस। ये सिरा पात्र भी कहलाता है। ये क्या होता है? तो ये हृदय के सहायक कोष होते हैं। इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है उसे यहां पर संग्रह किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम साइनस वेनोसस है। साइनस मीन्स होता है पात्र, वेनोसस वर्ड यूज किया है क्योंकि यहां पर जो ब्लड आ रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड मीन्स वीनस ब्लड, इस वजह से इसे बोलते हैं साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस किस किस में पाया जाता है? तो ये मछलियों में, उभयचरों में और सरीसृपों में पाया जाता है। तीनों के हृदय में पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता? तो ये स्तनधारियों एवं पक्षियों के हृदय में नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम मनुष्य की भ्रूणावस्था की बात करें तो उसमें साइनस वेनोसस देखने को मिलता है। साइनस वेनोसस हमें आगे चलकर ऐसे नोड, भ्रूणावस्था में ही ऐसे नोड का फॉर्मेशन करता है और उसका कुछ पार्ट जो है वो दाएं अलिंद की दीवार में ही मर्ज हो जाता है। दायां अलिंद मींस राइट एट्रियम, क्योंकि हम देखें तो ये राइट एट्रियम में ही देखने को मिलेगा। तो राइट एट्रियम में पाया जाने वाला साइनस वेनोसस जो कि प्रेजेंट होता है फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में, एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, और आगे चलकर ये ऐसे नोड भी बनाता है और कुछ भाग इसका राइट एट्रियम मींस दाएं अलिंद की दीवार में मर्ज हो जाता है। मछलियों, उभयचर एवं सरीसृप के बाद अब हम पढ़ते हैं पक्षी, स्तनधारी एवं मगरमच्छ में पाया जाने वाला जो हृदय है उसके बारे में। इन सभी जीवों में जो हृदय है वो है 4 कक्षीय मींस 4 चैम्बर। इनमें से 2 चैम्बर हैं आलिंद मींस एट्रियम और 2 हैं निलय मींस वेंट्रिकल। 2 एट्रियम का मतलब है राइट और लेफ्ट एट्रियम मींस दायां और बायां आलिंद। 2 वेंट्रिकल का मतलब है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मींस दायां एवं बायां निलय। तो 2 आलिंद हो गए राइट और लेफ्ट और 2 निलय हो गए राइट और लेफ्ट। तो ये तो हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में। इन जीवों में मींस पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ जो कि अपवाद है सरीसृप का। सरीसृपों में वैसे 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्षी हृदय पाया जाता है। तो अगर हम इन सभी में देखें तो इनमें जो परिसंचरण है वो पाया जाता है पूर्ण दोहरा परिसंचरण मींस कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। मछलियों में था सिंगल सर्कुलेशन मींस इकहरा या एकल परिसंचरण। सरीसृप और उभयचर में था अपूर्ण दोहरा परिसंचरण मींस इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जबकि यहां पर है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। पूछा जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, उसको समझने के लिए हमें इस पूरे सर्कुलेशन को समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे हृदय के राइट एट्रियम में मींस इस चैम्बर में दाएं आलिंद में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रहण किया जाता है। मींस राइट एट्रियम मींस दायां आलिंद हमारे शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर को ग्रहण करने का कार्य करता है। राइट एट्रियम जब इस ब्लड को पंप करेगा तो वो दे देगा इसे
राइट वेंट्रिकल को। तो राइट एट्रियम में ब्लड कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, मींस वी ऑक्सीजनेट। इस राइट वेंट्रिकल के द्वारा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया जाएगा लंग्स को, मींस फेफड़ों को। क्यों? क्योंकि फेफड़े पर ही ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज किया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा? डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया तो ब्लड कहां गया? लंग्स के पास। कैसा ब्लड था ये? डीऑक्सीजनेटेड। फेफड़ों में ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज किया जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, मींस ऑक्सीकृत रुधिर। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया जाएगा लेफ्ट एट्रियम पर। तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे रिसीव करता है? तो आंसर है लंग्स। तो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड मींस ऑक्सीकृत रुधिर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम मींस बाएं आलिंद में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है इसे इस बाएं आलिंद के द्वारा पंप किया जाएगा तो ये पहुंचेगा बाएं निलय में, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आने वाला ब्लड कैसा? ऑक्सीजनेटेड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल मींस बाएं निलय के द्वारा पंप करके दे दिया जाएगा बॉडी को। तो बॉडी को ब्लड देने वाला या बॉडी की ओर ऑक्सीजनीकृत रुधिर को भेजने वाला जो चैम्बर है हार्ट का वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, मींस बायां निलय। बाएं निलय से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है ये जाएगा बॉडी के पास। बॉडी इसमें से ऑक्सीजन ले लेगी और ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मींस वी ऑक्सीजनित रुधिर को। इस वी ऑक्सीजनित रुधिर को बॉडी के द्वारा भेज दिया जाएगा हृदय के पास राइट एट्रियम में। फिर से राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, यहां से फेफड़ों के पास, फेफड़ों से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर से बॉडी के पास। अगर हम इसे देखें परिसंचरण को तो बॉडी में ब्लड जाने से पहले हार्ट से 2 बार पास हो रहा है, एक बार फिर ये दूसरी बार। तो 2 बार हार्ट से पास हो रहा है बॉडी में ब्लड जाने से पहले, तो ऐसा परिसंचरण कहलाता है डबल सर्कुलेशन। और देख रहे हैं हम यहां पर क्योंकि 4 चैम्बर हैं इसी वजह से हम इसे बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। जबकि क्योंकि 3 चैम्बर वाला जो हार्ट था उसमें एक ही चैम्बर से 2 बार निकल जाता था वेंट्रिकल, क्योंकि एक अकेला था, वहां बोलते थे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहां हमने ये समझा कि इसे क्यों हम पूर्ण दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है कि 3 कक्षीय हृदय या 2 कक्षीय हृदय या 4 कक्षीय हृदय में से कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट या प्रभावी होता है? तो आंसर है 4 कक्षीय मींस 4 कक्षीय हृदय, 4 चैम्बर हार्ट। क्यों? क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। देख रहे हैं हम यहां पर हर एक चैम्बर में जो ब्लड है उसमें से किसी भी तरीके की मिक्सिंग यहां दिखाई हमें नहीं दे रही है। तो एक तो ब्लड की मिक्सिंग बंद हो जाती है, इस वजह से 4 कक्षीय हृदय ज्यादा प्रभावी होता है, एफिशिएंट होता है। या एक और इसका रीजन है कि बाकी सभी हृदय में, 4 कक्षीय हृदय को छोड़कर बाकी सभी हृदय में एक ही समय पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं किया जाता है, एक ही समय पर नहीं किया जाता। जबकि 4 कक्षीय हृदय में जब इस हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसी टाइम राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा होगा, फेफड़ों पर जा रहा होगा, वो है डीऑक्सीजनेटेड। उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा होगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड और वो जा रहा होगा बॉडी के पास। इस परिसंचरण में हमें 2 लेवल पर परिसंचरण या सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, एक लंग्स के लेवल पर और दूसरा बॉडी मींस शरीर के लेवल पर। तो इसी वजह से
दो तरीके का सर्कुलेशन यहां देखने को मिलता है। एक जो लंग्स के लेवल पर है, उसे हम, क्योंकि ये छोटा पाथवे हमें दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसे बोलते हैं छोटा मींस लेसर सर्कुलेशन। जबकि बॉडी के लेवल पर, क्योंकि पूरी शरीर को इसे कवर करना है या पूरे शरीर का ये परिसंचरण है, तो बॉडी के लेवल पर जो सर्कुलेशन है उसे हम बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन। तो एक तो हो गया ग्रेटर सर्कुलेशन और एक हो गया स्मॉलर सर्कुलेशन। ग्रेटर सर्कुलेशन किसके लेवल पर हमें देखने को मिला? देह, देह मतलब बॉडी, बॉडी के लेवल पर। तो ग्रेटर सर्कुलेशन का नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मींस इसे कहते हैं बड़ा या दैहिक परिसंचरण। और दूसरा जो सर्कुलेशन है वो छोटा है, जिसे स्मॉलर या लंग्स के लेवल पर, इसी वजह से इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय परिसंचरण बोलते हैं। तो दो तरीके का परिसंचरण हो गया, एक तो दैहिक परिसंचरण बॉडी के लेवल का, और एक फुफ्फुसीय परिसंचरण लंग्स के लेवल पर। अगर हम लंग्स के लेवल पर जो परिसंचरण है उसकी बात करें तो देखेंगे वो स्टार्ट हो रहा है राइट वेंट्रिकल से और वो खत्म हो रहा है लेफ्ट एट्रियम पे। जबकि अगर हम बॉडी के लेवल पर परिसंचरण देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से और खत्म हो रहा है राइट एट्रियम पे। तो दैहिक परिसंचरण जो कि स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और खत्म होता है राइट एट्रियम पर। फुफ्फुसीय परिसंचरण जो स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से और खत्म होता है लेफ्ट एट्रियम पे। इसके अलावा हार्ट के अगर हम दाएं हिस्से को देखें या दाएं भाग को देखें, जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसमें हमें ब्लड दिख रहा है डीऑक्सीजनेटेड। जबकि हृदय के बाएं भाग को अगर हम देखें, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें ब्लड दिख रहा है हमें ऑक्सीजनेटेड। हार्ट से बॉडी को कैसा ब्लड दिया जाता है? ऑक्सीजनेटेड। हार्ट से लंग्स को कैसा ब्लड दिया जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर हृदय के बाएं भाग को बोला जाता है दैहिक हृदय और हृदय के दाएं भाग को बोला जाता है फुफ्फुसीय हृदय। मींस हृदय के बाएं भाग को दैहिक हृदय या सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं और हृदय के दाएं भाग को पल्मोनरी हार्ट या फुफ्फुसीय हृदय बोलते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि क्यों हम इसे फुफ्फुसीय और क्यों हम इसे सिस्टेमिक हार्ट बोल रहे हैं, दाएं और बाएं भाग को। वो इस वजह से कि जैसा ब्लड जिसको दिया जा रहा है वही ब्लड उस भाग में पाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस बाएं भाग में पाया जा रहा है और इसे बॉडी को दिया जाता है। इस वजह से बॉडी के नाम पर इस लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं सिस्टेमिक हार्ट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को दिया जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इसमें पाया जा रहा है। इस वजह से इस दाएं भाग को बोला जाता है पल्मोनरी हार्ट। अब यहां दो एक जैसे शब्द हैं, लेकिन पीछे वाले शब्द में या वर्ड में चेंज है। जैसे एक है दैहिक परिसंचरण और एक है दैहिक हृदय। तो अगर मुझसे दैहिक परिसंचरण पूछा जाए तो आंसर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। लेकिन अगर मुझसे दैहिक हृदय पूछा जाए तो आंसर जाएगा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मुझसे पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछा जाए तो आंसर जाएगा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। जबकि अगर मुझसे फुफ्फुसीय हृदय या पल्मोनरी हार्ट पूछा जाए तो आंसर जाएगा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पीछे परिसंचरण दिया है या हृदय दिया है। तो ये था अभी तक विभिन्न प्राणियों में पाया जाने वाला हृदय, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम मानव में पाया जाने वाला जो हृदय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट मीन्स मानव हृदय के बारे में। मानव का जो हृदय है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है और हम ये जानते हैं कि वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य में जो स्थान होता है उसे बोलते हैं मीडिया स्टाइनम। तो हमारा जो हार्ट है वो वक्ष गुहा में मध्यावकाश मींस मीडिया स्टाइनम में पाया जाता है। मीडिया स्टाइनम क्या है? दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्थान है उसको बोलते हैं मीडिया स्टाइनम। तो मीडिया स्टाइनम में लोकेशन होती है ह्यूमन हार्ट की। अगर हम हार्ट की बात करें तो वो
उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है, जबकि उसका जो आकार है वो बंद मुट्ठी के बराबर होता है। बंद मुट्ठी के बराबर का मतलब इस तरीके से यहां पर हमारा हार्ट पाया जाता है। बंद मुट्ठी में अगर हम देखें तो ये इसका जो ऊपरी चौड़ा भाग है, या जिसे हम त्रिकोणाकार भी बोल सकते हैं, तो इसमें इसका ये जो ऊपरी चौड़ा भाग है ये दाएं साइड की तरफ झुका हुआ रहता है, जबकि इसका ये जो निचला सकरा भाग है ये बाएं साइड की तरफ झुका रहता है। हमने पढ़ा हमारा जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के जैसे आकार का होता है और वो इस तरीके से हमारे शरीर में फिट रहता है जिससे कि उसका ऊपरी जो भाग है, जो चौड़ा भाग ये दिखाई दे रहा है, ये दाएं भाग की तरफ झुका हुआ, जबकि जो इसका निचला सकरा भाग है ये बाईं तरफ झुका हुआ रहता है। इसके बाईं तरफ झुके रहने की वजह से ये हमारा जो लेफ्ट लंग मींस हमारा जो बायां फेफड़ा है उस पर दबाव बनाकर एक नोच के जैसी संरचना बनाता है और उस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच। तो हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा कि कहां पर पाया जाता है, वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में भी मीडिया स्टाइनम मींस दोनों फेफड़ों के बीच का जो स्थान है वहां पर पाया जाता है। इसका आकार जो है वो बंद मुट्ठी के बराबर है। ऊपरी जो भाग है वो दाएं साइड में झुका हुआ, जबकि निचला जो भाग है वो बाएं साइड में झुका हुआ रहता है और उसकी वजह से बाएं फेफड़े पर वो दबाव डालकर कार्डियक नोच बनाने का काम करता है। हमारे हार्ट का जो बाह्य आवरण है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम और इसके दो स्तर होते हैं। एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। ऐसा ही हमने लंग्स में पढ़ा था दो प्लूरा के बारे में, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। और अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो वहां हमने दो तरीके की पेरिटोनियम पढ़ी है, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। ये सभी सच्चे सीलोम होते हैं। इस बारे में डाइजेशन वाले चैप्टर में आहार नाल की औतकी में आपको समझाया गया है। तो ये जो पेरिकार्डियम है ये भी एक तरीके की सच्ची सीलोम होती है। तो इसके दो लेयर हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम वो है जो हमारी देह भित्ति से लगी हुई है। विसरल पेरिकार्डियम वो है जो कि इस हार्ट के जस्ट ऊपर जो है चिपकी हुई है, क्योंकि विसरल मींस होता है आंतरांग और आंतरांग का मतलब होता है ऑर्गन। तो ऐसी लेयर जो ऑर्गन से लगी रहे उसे बोलते हैं विसरल लेयर। तो विसरल पेरिकार्डियम का ही दूसरा नाम क्या है? एपिकार्डियम। तो हमने पढ़ा हृदय के बाह्य आवरण का नाम पेरिकार्डियम, इसकी दो लेयर पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। अब इनमें से कौन बाहर है और कौन अंदर है? तो बाहरी होती है पैराइटल पेरिकार्डियम, आंतरिक होती है विसरल पेरिकार्डियम। आपसे पूछा जाए कि हृदय पर इन दोनों में से कौन सी लेयर सबसे नजदीक होगी या कौन सबसे ज्यादा पास में होगा, तो वो होगा विसरल पेरिकार्डियम, जो कि बिल्कुल हृदय से चिपकी हुई रहेगी। इन दोनों लेयर्स के बीच में, जो कि पैराइटल और पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम की हम बात कर रहे हैं, इनके बीच में जो अवकाश पाया जाता है या जो स्पेस होता है, जैसे लंग्स में प्लूरल स्पेस होता था वैसे ही यहां पर पाया जाता है पेरिकार्डियल गुहा मींस पेरिकार्डियल स्पेस। और उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। क्या काम है उसका? वो एक तो जब हार्ट संकुचित और शिथिलित होता है, मींस हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है या जिसे हम सिस्टोल या डायस्टोल बोलते हैं, उस समय ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में घर्षण को कम करना पहला काम तो ये है। दूसरा, इन दोनों लेयर को आपस में फ्यूज होने से रोकना दूसरा उसका दूसरा जो उसका कार्य है उस द्रव्य का वही है। और तीसरा जो कार्य है वो है शॉक एब्जॉर्बिंग मीडियम प्रोवाइड करना, मींस किसी भी शॉक या धक्के को एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना, इसके लिए भी मीडियम बनाने का कार्य वो द्रव करता है। तो द्रव जो कि इन दोनों के बीच में गुहा में पाया जाता है और उस गुहा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा। हार्ट की वॉल की स्टडी करने के लिए हम देख रहे हैं हार्ट वॉल की लेयर्स के बारे में।
तो हार्ट के बॉल की स्टडी करने के लिए हम हार्ट का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। इस बॉल का हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया और जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ हमें 3 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी जो स्तर है उसे बोलते हैं एपिकार्डियम, और ये हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरा नाम किसका है? विसरल पेरिकार्डियम का। मध्य वाला जो स्तर है उसे बोलते हैं मायोकार्डियम, जबकि सबसे आंतरिक जो स्तर है उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। और ये हार्ट की आंतरिक आस्तर बनाने का काम करता है, मींस इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट को ही बोलते हैं एंडोकार्डियम। इनमें से जो एपिकार्डियम सबसे बाहर वाला है और जो सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियम है, ये दोनों ही मिलकर बने होते हैं सरल सल की उपकला, मींस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। जबकि ये जो मायोकार्डियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि मायोकार्डियम इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन है कि हार्ट की जो मोटाई है वो मायोकार्डियम लेयर पर निर्भर करती है। अगर किसी के हार्ट की मोटाई ज्यादा है, मींस अगर किसी का हार्ट स्ट्रांग है, इसका मतलब उसका मायोकार्डियल लेयर की जो थिकनेस है वो ज्यादा होगी। और किसी की मायोकार्डियल लेयर की थिकनेस अगर कम है, मोटाई कम है, तो उसका जो हार्ट है वो वीक हार्ट होगा। तो मायोकार्डियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं? तो मायो का मतलब होता है मसल, और यहां हार्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो मसल होगी हार्ट मसल, कार्डियक मसल, या उसे बोल सकते हैं हम हृदय पेशी। तो मायोकार्डियम में कौन सी पेशियां हैं? हृदय पेशियां उपस्थित होती हैं। हृदय पेशियां ऐसी होती हैं जो कि पूरे जीवन भर संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं। उनमें कभी भी थकान उत्पन्न नहीं होती है, मतलब वो कभी नहीं थकती। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है। दूसरा, ये हमारी इच्छा शक्ति से हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। और साथ ही साथ यहां पर हमें स्ट्रिएशन मींस रेखाएं देखने को मिलती हैं या बैंड देखने को मिलते हैं, इस वजह से ये नेचर में रेखित भी होती हैं। तो हमने पढ़ा हृदय पेशी जो कभी नहीं थकती है, अनैच्छिक है और साथ ही साथ रेखित होती है। तो ये टोटल बाहर से लेकर अंदर तक 3 लेयर हमने देखी। फर्स्ट एपिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम एंड थर्ड एंडोकार्डियम। अब हम ह्यूमन हार्ट मींस मानव हृदय के कुछ और पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मानव हृदय का जो वजन है, जो वेट है, वो है 300 ग्राम्स। ह्यूमन हार्ट का जो कलर है वो है गुलाबी मींस पिंक। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि मानव का हृदय 4 कक्षीय मींस 4 चैम्बर्ड होता है। इनमें से ऊपर वाले जो कक्ष हैं वो चौड़े होते हैं, निचले जो कक्ष हैं वो शंक्वाकार होते हैं। ऊपरी चौड़े कक्ष कहलाते हैं आलिंद, निचले शंक्वाकार कक्ष कहलाते हैं निलय। ऊपरी चौड़े कक्ष जिनको हम आलिंद बोलते हैं वो 2 होते हैं, निलय भी 2 होते हैं। राइट और लेफ्ट मींस दायां और बायां आलिंद, राइट और लेफ्ट मींस दायां और बायां निलय। इन आलिंदों के बीच में एक खांच मींस सेप्टम पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अंतरा आलिंद खांच मींस इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये बाईं ओर झुकी हुई रहती है, इस वजह से राइट एट्रियम बड़ा होता है लेफ्ट एट्रियम से। मींस दायां आलिंद बाएं आलिंद की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। इस सेप्टम के लिए एनसीईआरटी ने दिया है कि ये एक थिन एंड मस्कुलर वॉल्ड स्ट्रक्चर है। मींस अंतरा आलिंद खांच एक पतली एवं पेशीय संरचना होती है, जबकि वेंट्रिकल्स के बीच में पाए जाने वाली ये जो खांच है इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या अंतरानिलय खांच। अंतरानिलय खांच कुछ दाईं ओर झुकी हुई रहती है और दाईं ओर झुके होने की वजह से ये हृदय की इस नोक तक नहीं पाई जाती, ये इससे पहले ही मुड़ जाती है।
और कुछ दाईं ओर झुकने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से। मींस हमने पढ़ा राइट एट्रियम थोड़ा सा बड़ा है लेफ्ट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल छोटा है लेफ्ट वेंट्रिकल से। एट्रियम से बड़े होते हैं वेंट्रिकल और वेंट्रिकल में भी बड़ा है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हमसे पूछा जाए कि हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है तो उसका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। मींस हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। अंतरानिलय खांच के बारे में एनसीईआरटी में दिया है कि ये एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। मींस ये मोटी भित्ति की बनी है। अंतरा आलिंद खांच तो थी पतली और अंतरा निलय खांच है मोटी भित्ति की बनी। अब आते हैं निलय और आलिंद में से किसकी मोटाई ज्यादा है, कौन ज्यादा पेशीय है, ये पढ़ते हैं। इसको देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हृदय की जो मोटाई है वो मायोकार्डियम स्तर पर निर्भर करती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और मायोकार्डियम में पाई जाती हैं हृदय पेशियां। तो अगर किसी पर्सन में हार्ट ज्यादा पेशीय है इसका मतलब उसकी मोटाई ज्यादा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी हृदय की मोटाई ज्यादा होने का मतलब है उसका ज्यादा पेशीय होना, मीन्स हृदय पेशियों का ज्यादा पाया जाना या ज्यादा डेवलप होना। अब आलिंद और निलय में से किसकी मोटाई ज्यादा है, तो जो ज्यादा काम करेगा उसमें पेशी ज्यादा पाई जाएंगी, मीन्स हृदय पेशियां ज्यादा डेवलप होंगी। आलिंद से ज्यादा काम करते हैं निलय, इस वजह से निलय ज्यादा पेशीय होते हैं आलिंद से। क्यों ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आलिंद तो जब ब्लड को पंप करते हैं तो वो निलय को देते हैं, जबकि निलय में से राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो फेफड़ों को देता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वो पूरी बॉडी को देता है। तो आलिंद से ज्यादा कार्य करते हैं निलय, इस वजह से निलय की मोटाई और निलय ज्यादा पेशीय होते हैं आलिंद से। अगर मैं निलय की भी बात करूं, राइट और लेफ्ट मींस दाएं और बाएं निलय में से कौन ज्यादा पेशीय या मोटा है, तो आंसर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल तो ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचता है। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा काम कर रहा है राइट वेंट्रिकल की अपेक्षा। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की मोटाई या ये ज्यादा पेशीय होता है राइट वेंट्रिकल से। तो हमने यहां पर दो तरीके की खांच पढ़ी, इंटरएट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और हमने आलिंद और निलय की मोटाई या पेशीयता के बारे में पढ़ा कि कौन ज्यादा पेशीय है, किसकी मोटाई ज्यादा है। अंतरा आलिंद खांच एवं अंतरा निलय खांच के बाद हम एक और खांच पढ़ते हैं जिसका नाम है आलिंद निलय खांच, मींस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से ही पता लग रहा है ऐसी खांच जो आलिंद और निलय के बीच में पाई जाए। तो हम देख रहे हैं आलिंद और निलय के बीच में ये जो खांच हमें दिखाई दे रही है, इस खांच को ही बोलते हैं आलिंद निलय खांच, मींस एवी सेप्टम। और ये जो खांच है ये अपूर्ण है, क्योंकि इस खांच के अंदर एक छिद्र प्रेजेंट होता है और इस छिद्र को बोलते हैं आलिंद निलय छिद्र, क्योंकि जैसा खांच का नाम है वैसे ही छिद्र का नाम है। तो एवी सेप्टम या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इसका नाम एवी फोरामेन मीन एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन। दोनों साइड में फोरामेन होंगे, इसे बोलेंगे राइट एवी फोरामेन और इसे बोलेंगे लेफ्ट एवी फोरामेन, या सीधे सीधे हम बोल सकते हैं दोनों को मिलाकर ये कहलाते हैं एवी फोरामेन मींस एट्रियो वेंट्रिकुलर फोरामेन या आलिंद निलय छिद्र। ये यहां पर जो छिद्र उपस्थित है इसके द्वारा इन एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो जब वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो उस ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, मींस उस ब्लड या रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यहां पर प्रेजेंट होते हैं वॉल्व मींस कपाट, क्योंकि कपाट का कार्य है
ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकना, मींस ब्लड को वापस जाने से रोकना। दो तरीके के कपाट हमें यहां देखने को मिलते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कपाट है इसे बोलते हैं राइट एवी वॉल्व, मींस दायां आलिंद निलय कपाट। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे बोलते हैं लेफ्ट एवी वॉल्व, मींस बायां आलिंद निलय कपाट। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सेप्टम का नाम था एवी सेप्टम, फोरामेन का नाम था एवी फोरामेन और कपाट का भी नाम है एवी वॉल्व। तो एवी वॉल्व जो कि राइट और लेफ्ट है, इन दोनों की स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो राइट एवी वॉल्व में 3 कफ या वलन दिखाई देते हैं। इस वजह से इस राइट एवी वॉल्व का एक और नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, मींस 3 वलन कपाट। जबकि लेफ्ट एवी वॉल्व में 2 कफ मीन 2 वलन दिखाई देते हैं। इस वजह से लेफ्ट एवी वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व या द्विवलन कपाट कहते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसे खोजा था उसके नाम पर इसे मिट्रल कपाट भी बोला जाता है। तो पूछा जाए ट्राइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। पूछा जाए बाइकस्पिड वॉल्व किस किस के बीच में है, तो आंसर जाएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और भी वॉल्व हार्ट में पाए जाते हैं जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे। हमने यहां पर जो खांच पढ़ी है आलिंद निलय खांच, या हमने 2 खांच और पढ़ी हैं, अंतरा आलिंद खांच और अंतरा निलय खांच। इनके बारे में एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिए हैं, अंतरा आलिंद खांच पतली एवं पेशीय है, अंतरा निलय खांच मोटी भित्ति की है। जबकि इसके लिए जो पॉइंट दिया है वो ये है कि आलिंद निलय खांच जो है वो मोटी एवं रेशिय होती है, मींस थिक एंड फाइब्रस होती है। अब हम हार्ट से रिलेटेड वेसल्स एवं वॉल्व्स के बारे में पढ़ते हैं। वेसल्स मींस वाहिनियां। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से कक्ष से कौन सी वाहिनी संबंधित होती है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइट एट्रियम मींस दाएं आलिंद की। हम ये जानते हैं कि राइट एट्रियम में हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड मींस विशुद्ध रक्त आता है। तो ये जो अशुद्ध रक्त है इसको देख, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लेकर आने वाली 3 ब्लड वेसल होती हैं। फर्स्ट सुपीरियर वेना केवा, सेकंड इंफीरियर वेना केवा एंड थर्ड कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना केवा मींस अग्र महाशिरा हमारे शरीर के ऊपरी आधे भाग से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है, जबकि इंफीरियर वेना केवा मींस पश्च महाशिरा हमारे शरीर के लोअर हाफ मींस निचले आधे भाग से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। अब बची कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस वो वाहिनी है जो कि हृदय की भित्ति से अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही होती है, मींस हृदय की दीवारों से अशुद्ध रक्त को लाने वाली जो वाहिनी है उसका नाम है कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रियम में टोटल कितनी ब्लड वेसल खुल रही हैं, तो वो है 3। फर्स्ट सुपीरियर वेना केवा, सेकंड इंफीरियर वेना केवा और थर्ड कोरोनरी साइनस। राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा तो ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है यहां से इसे भेजा जाएगा फेफड़े मींस लंग्स के पास, और फेफड़ों पर इस अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली जो आर्टरी है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी मींस फुफ्फुसीय धमनी। वैसे तो जितनी भी आर्टरी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं उनमें से ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन ये जो आर्टरी जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी, वो लेकर जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो हमने पढ़ा राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाने वाली आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी मींस फुफ्फुसीय धमनी, जो इसे लेकर कहां जाएगी, फेफड़ों के पास।
फेफड़ों पर इस रुधिर का ऑक्सीजनीकरण होगा, मींस ऑक्सीजनेशन होगा, और इस ब्लड को चेंज कर दिया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस फेफड़ों से लाने का कार्य करती हैं पल्मोनरी वेन्स, मींस फुफ्फुसीय सिराएं, जो कि मानव में 4 पाई जाती हैं। तो 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के लेफ्ट एट्रियम मींस बाएं आलिंद में आ जाएगा। तो लेफ्ट एट्रियम से रिलेटेड टोटल ब्लड वेसल हो गई 4, और उनका नाम है फुफ्फुसीय सिरा, और उनके अंदर पाए जाने वाले ब्लड की बात करें तो वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ऑक्सीजनित रुधिर। ये जो ऑक्सीजनित रुधिर है, वैसे तो सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में पाए जाने वाला जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी याद रखना है। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी वेन्स में जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा दिया जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को लेकर जाया जाएगा बॉडी के पास, और उसे ले जाने का काम करता है एरोटा मींस महाधमनी। ये एरोटा यहां से इस तरीके से पीछे की साइड से होकर निकलता है, लेकिन इसे समझने के पर्पज से हमने यहीं पर इसे बना दिया है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल रिलेटेड है वो है एरोटा मींस महाधमनी, जो कि ब्लड लेकर जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, और कहां लेकर जा रहा है? बॉडी के पास। तो बॉडी के लिए लेकर ब्लड को एरोटा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो राइट एट्रियम से टोटल ब्लड वेसल जो रिलेटेड है वो है 3, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। राइट वेंट्रिकल से टोटल 1 ब्लड वेसल रिलेटेड है, और उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम से टोटल 4 ब्लड वेसल रिलेटेड है, और उन चारों का नाम है पल्मोनरी वेन्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 ब्लड वेसल जिसे बोलते हैं एरोटा या महाधमनी, वो संबंधित होती है। तो ये था हार्ट के चारों चैम्बर से कौन कौन सी और कितनी ब्लड वेसल रिलेटेड है, ये हमने पढ़ा। हार्ट से रिलेटेड वेसल्स मींस वाहिनियों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं वॉल्स के बारे में, मींस भित्ति के बारे में। आलिंद की भित्ति से कुछ पेशियों के पट्टियां निकलती हैं, जो कि आगे चलकर जुड़ती हैं इस एवी वॉल मींस आलिंद निलय कपाट से। इन पट्टियों को बोलते हैं मस्क्यूलाई पेक्टिनेटाई, और क्योंकि इनका जो शेप है वो कंघे के समान दिखाई देता है, तो इस वजह से इन्हें कंघीय पेशियां मींस कॉम्ड मसल्स भी बोला जाता है। मस्कुलाई पेक्टिनेटाई पूछा जाए राइट एट्रियम में पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम में पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है, तो आंसर जाएगा बोथ मींस दोनों में पाई जाती है। हम केवल इधर की साइड की कंघीय पेशियों को देख रहे हैं, उधर भी पाई जाती है। ऐसे ही वेंट्रिकल में ये जो स्ट्रक्चर यहां बना रखी है, इस वाले वेंट्रिकल में भी पाई जाती है। हमने डायग्राम को समझने के बेसिस से केवल एक एक साइड की स्ट्रक्चर बना ली। तो राइट एट्रियम में हो चाहे लेफ्ट एट्रियम, ये स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट होगी दोनों में। तो मस्कुलाई पेक्टिनेटाई क्या है? मस्कुलाई पेक्टिनेटाई पेशीय उभार हैं जो कि आलिंद की भित्ति से निकलते हैं और आगे चलकर जुड़ते हैं इस कपाट से, जिसका नाम है आलिंद निलय कपाट मींस एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब आते हैं हम वेंट्रिकल्स में पाए जाने वाले पेशियों। निलय से जो पेशीय तंतु संबंधित होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रेबेकुली कार्नी, या इन्हीं को बोलते हैं कोलुमनाई कार्नी। और इनकी वजह से ये जो वेंट्रिकल की सरफेस है ये खुरदरी हो जाती है। यही ट्रेबेकुली कार्नी या तंतु आगे चलकर जिन पेशियों में सतत मींस कंटिन्यू होती है उन्हें बोलते हैं पैपिलरी पेशियां। और पैपिलरी पेशियां आगे चलकर कंड्रा रज्जु या कॉर्डा टेंडिनी एक स्ट्रक्चर है जो कि रज्जु के समान स्ट्रक्चर होती है, इससे जुड़ती हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल मींस
आलिंद निलय कपाट से। मैं ऐसे कह सकता हूं कि पैपिलरी पेशियों का एक सिरा जुड़ा होता है ट्रेबेकुली कार्नी से, जबकि दूसरा सिरा इसका जुड़ा होता है कॉर्डा टेंडिनी मींस कंडरा रज्जू से। ये जो कंडरा रज्जू है यही आगे चलकर जुड़ता है इस कपाट से जिसका नाम है आलिंद निलय कपाट। तो कंडरा रज्जू कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है, मींस ये कोलिजन ही है। साथ ही साथ ये अप्रत्यास्थ होता है और ये काम क्या करता है, तो ये निलय संकुचन के दौरान ये जो कपाट के पल्ले हैं इन्हें आलिंद में खुलने से रोकता है। कैसे? मान लीजिए ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व मींस आलिंद निलय कपाट है, ऊपर है एट्रियम और नीचे है वेंट्रिकल। तो एट्रियम की वॉल से जो इस कपाट से जुड़ी हुई पेशियां हैं उन्हें तो बोलते हैं कंघीय पेशियां, तो वो तो इससे जुड़ी हुई हैं, यहां पे ये इस तरीके से समझ सकते हैं। और इसके नीचे जो वेंट्रिकल है वहां से जुड़े हुए हैं कंडरा रज्जू। तो जब निलय संकुचन होगा तो ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कपाट का कार्य यह है कि ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकना। तो ये जो कपाट है ये बंद होगा। जब ये कपाट बंद होगा तो ऊपर से मस्कुलाई पेक्टिनेटाई इसे खींचेगी, लेकिन अगर नीचे से कंडरा रज्जू काम नहीं करेगा तो ये जो कपाट है ये आलिंद में ऊपर की साइड में खुल जाएगा और ब्लड का बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा। इस वजह से इस वॉल्व को यहीं पर रोकने के लिए जो काम करता है उसका नाम है कंडरा रज्जू। निलय संकुचन के दौरान कंडरा रज्जू उसे आलिंद में या कपाट के पल्लों को आलिंद में खुलने से रोकेगा। तो कंडरा रज्जू का कार्य क्या है? कंडरा रज्जू का कार्य है निलयी संकुचन के दौरान आलिंद में कपाट के पल्लों को आलिंद में खुलने से रोकना, ये इसका कार्य होता है। पूछा इसमें से ये जाता है कि ट्रेबेकुली कार्नी कहां पाई जाती है, तो आंसर जाएगा वेंट्रिकल्स में। कॉर्डा टेंडिनी कहां प्रेजेंट होता है, तो वो भी वेंट्रिकल्स में। पैपिलरी पेशियां कहां पाई जाती हैं, तो वो भी वेंट्रिकल्स में। जबकि आलिंद में पाई जाती है मस्कुलाई पेक्टिनेटाई मींस कंघीय पेशियां। और ये सभी मिलकर इस तरीके से एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के वॉल्व हैं उसके कार्य को नियमित करते हैं।